डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हार्ट बीट। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, किस तरह से कार्डियक कंडक्शन सिस्टम्स में एक्शन पोटेंशियल या जो इसमें कार्डियक इंपल्सेस है वो जनरेट्स होते हैं, फिर इसी सिस्टम के जरिए से वो कंडक्ट होते हैं थ्रू आउट इस हार्ट में। नाउ आज के इस लेक्चर में हम ये कवर करते हैं हार्ट बीट का प्रोसेस। देखिए कि ये हार्ट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट, जिसमें क्या है कि 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिसमें क्या है कि 2 आर्टरिया इसमें प्रेजेंट है और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। ये 4 चैम्बर्स है, जिसमें क्या है कि राइट आर्टरियम प्रेजेंट, इसमें जो है राइट वेंट्रिकल है, इसमें जो है लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हमने आज के टॉपिक में ये स्टडी करना है कि ये जो ह्यूमन हार्ट है ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किस तरह से होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम यहां पर आज स्टडी करते हैं। नाउ हार्ट बीट क्या है? देखिए कि हार्ट बीट क्या है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट। तो ये जो हार्ट बीट है ये एक स्पॉन्टेनियस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होती है किसकी? हार्ट मसल्स की, जिसमें क्या करता है कि हार्ट के जो चैम्बर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हार्ट के चैम्बर जो है रिलैक्स होंगे। बट ये कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन जो होती है किसकी? इस चैम्बर्स की, ये सेम टाइम पर ये प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट में सबसे पहले क्या है ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर उसके बाद क्या है ये रिलैक्स होंगे। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो ब्लड है ये पंप करता है किसमें? टुवर्ड द लंग्स में, और फिर लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये मूव करता है टुवर्ड द हार्ट में, फिर हार्ट से जो है ये पंप हो जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो इसके पीछे क्या है कि जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, जब रिलैक्सेशन होगी तो इसी से जो ब्लड है ये मूव करता है, जिसमें आर्टरियम से मूव करता है वेंट्रिकल से, फिर वेंट्रिकल से मूव करता है इसमें लंग्स में थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से। तो इस तरह से हमने जो है ये डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। नाउ हम यहां पर आज कवर करते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या है? ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है किसकी? हार्ट मसल्स की। नाउ अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो ये हार्ट जो है बीट है, या जो हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो बीट होता है ये 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो हार्ट है, जो हार्ट बीट का जो प्रोसेस है ये कितने 72 टाइम्स होता है पर मिनट में। बट each heartbeat last about 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड्स में जो है ये जो each जो हार्ट बीट है यहां पर जो है कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। तो इस तरह से क्या है कि हार्ट बीट जो का प्रोसेस है ये 72 टाइम्स होता है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो हार्ट बीट जो होता है ये 72 टाइम्स पर मिनट होता है, और ईच हार्ट बीट लॉस्ट अबाउट 0.8 सेकेंड्स। नाउ ये जो हार्ट बीट है, ये जो हार्ट बीट का जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है किससे? 2 प्रोसेस से। हार्ट बीट का जो प्रोसेस है इट कंट्रोल्स अंडर 2 प्रोसेस या 2 पाथवेज। The first is intrinsic control of heartbeat and second is extrinsic control of heartbeat. Now यहां पर हम फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे इंट्रेंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है जो ह्यूमन का जो हार्ट है ये मायोजेनिक है। ह्यूमन का जो हार्ट है इट इज ए मायोजेनिक बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और इस कार्डियक मसल्स में क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो कार्डियक फाइबर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ऑटो रिदमिक फाइबर्स। क्या कहते हैं? ऑटो रिदमिक फाइबर्स। क्योंकि जो ऑटो रिदमिक जो फाइबर्स है ये सेल्फ एक्साइटेबल है, क्योंकि ये जनरेट्स करते हैं, ये जो है कंटिन्यूसली और रिपीटेडली जो है जनरेट्स करते हैं किसको? कार्डियक इंपल्सिस को या एक्शन पोटेंशियल्स को थ्रू आउट हार्ट में।
नाउ अब हम इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट को कैसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो कार्डियक इस कंडक्शन सिस्टम में क्या है, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें फर्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो है फर्स्ट इसमें ऐसे नोड है, सेकंड क्या है एवी नोड, ये जो है ये एवी नोड है, और दिस वन इज द एसए नोड, एंड थर्ड क्या है बंडल ऑफ हिस, एंड लास्ट क्या है पुरकिंजी फाइबर। ये इस तरह से क्या है 4 कंपोनेंट से है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के। नाउ ये जो एसए नोड है ये प्रेजेंट कहां पर है, राइट आर्टेरियल वॉल में, और इसका फंक्शन क्या है, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल्स को या कार्डियक इंपल्सिस को जनरेट करता है। तो इससे क्या है कि जो बोथ जो आर्टरिया है किसके, हार्ट के, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नाउ ये जो ऐसे नोड है, यही से क्या है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सिस है या जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से ही स्टार्ट होता है, और ऐसे नोड से फिर ये जो राइट आर्टरी है यहां की तरफ मूव करता है, और यहां से क्या है लेफ्ट आर्टरिया में भी ये मूव करता है। तो इससे क्या है, तो इस नाउ ये जो ऐसे नोड है, तो इस ऐसे नोड में सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल्स या जो कार्डियक इंपल्सेस है ये जनरेट होंगे, फिर ये प्रोपोगेट्स होंगे किसमें, बोथ द आर्टरिया ऑफ द हार्ट, और इससे जो आर्टरिया है ये कॉन्टैक्ट होंगे। तो इस इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट में क्या है कि ऐसे जो नोड है, इस ऐसे नोड से पहले क्या होता है, इस ऐसे नोड से इसमें कार्डियक जो इंपल्सेस है ये जनरेट्स होंगे, फिर कहां पर ये पहुंच जाएंगे, एवी नोड में, कहां पर, एवी नोड में, फिर एवी नोड से ये जो है कंडक्ट होंगे किसमें, बंडल ऑफ हिस में, किसमें, बंडल ऑफ हिस में, क्योंकि बंडल ऑफ जो हिस है इसमें से क्या है कि ये डिवाइड्स होते हैं, एक तो इसमें राइट ब्रांच बनेगी, एक इसमें क्या है जो राइट ब्रांच होती है बंडल ऑफ हिस की, और लेफ्ट जो है ब्रांच है किसकी, बंडल ऑफ हिस की, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ये हार्ट के जो है ये 2 पार्ट्स है, एक इसमें राइट पार्ट है और इसमें लेफ्ट पार्ट है। तो इसी बंडल ऑफ हिस के जरिए से जब ये डिवाइड होता है किसमें, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, इससे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस है या जो एक्शन पोटेंशियल्स है ये जो है मूव करता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी, और राइट साइड ऑफ हार्ट में। तो इन कार्डियक जो इंपल्सेस के जरिए से ये जो वेंट्रिकल्स है यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर फाइनली बंडल ऑफ हिस से ये मूव करेगा टुवर्ड द पुरकिंजी फाइबर्स में। तो इस तरह से क्या है कि इस कंडक्शन सिस्टम से कार्डियक के जो इंपल्सेस है ये मूव करता है थ्रू आउट हार्ट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। क्या है, अब ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी जो हार्ट बीट है ये रेगुलेट होता है, ये कंट्रोल होता है। इसमें क्या है, इस एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट में क्या है कि इसमें हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट जो है रूल रहता है। एक इसमें क्या है, एक इसमें ये न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन से भी होता है, या न्यूरल कंट्रोल, और सेकंड क्या है हार्मोनल रेगुलेशन या हार्मोनल कंट्रोल। तो इसमें क्या है, इस एक्सट्रिंसिक पाथवे में नर्वस सिस्टम भी यहां पर रूल प्ले करता है और हार्मोन्स भी यहां पर रूल प्ले करता है, क्योंकि जो ये न्यूरल रेगुलेशन है, क्या है, जो न्यूरल रेगुलेशन है यानी जो नर्वस सिस्टम है, तो इस नर्वस सिस्टम के जरिए से भी जो हार्ट बीट है इसका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में रहता है। इसके प्रोसेस ये जो नर्वस सिस्टम है या जो न्यूरल सिग्नल है ये इंक्रीज भी करते हैं हार्ट बीट के रेट को और डिक्रीज भी करते हैं हार्ट बीट के रेट को भी। नाउ इस एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट में क्या है कि ये कंट्रोल होता है 2 प्रोसेस से, जिसमें क्या है एक न्यूरल रेगुलेशन है और सेकंड क्या है हार्मोनल रेगुलेशन है। नाउ
नाउ ये जो हार्ट बीट है ये रेगुलेट होता है किससे? नर्वस सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं न्यूरल रेगुलेशन। और ये जो हार्ट बीट है ये कंट्रोल होता है हार्मोन से, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोनल कंट्रोल और हार्मोनल रेगुलेशन। क्योंकि ये जो न्यूरल रेगुलेशन है इसमें नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में। क्योंकि ये जो न्यूरल रेगुलेशन है ये इसमें जो सेंटर है किसका? हार्ट बीट रेगुलेशन का। हार्ट बीट रेगुलेशन का जो सेंटर है वो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में। और वो सेंटर कौन सा है? उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हमारा जो है ब्रेन है उसका पार्ट है। तो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या है? एक सेंटर प्रेजेंट है। क्या है? सेंटर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ हार्ट बीट रेगुलेशन का। नाउ इसमें क्या है कि जो न्यूरल सिग्नल्स है, क्या है? जो न्यूरल सिग्नल है जो कहां से निकलता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये पार्ट है किसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यहां से जो न्यूरल जो सिग्नल है वो क्या करते हैं? वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट को। जो हार्ट बीट का जो रेट है वो इंक्रीज करता है उन सिग्नल से, जो सिग्नल कहां से रिलीज होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। नाउ सेकंड क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड क्या है? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी पार्ट है किसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और यहां से जो सिग्नल जो रिलीज होगा तो उस सिग्नल का जो उस न्यूरल सिग्नल का फंक्शन क्या है? तो क्या है? कहां से? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो न्यूरल सिग्नल रिलीज होगा वो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट को। वो रेट ऑफ हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से क्या है? न्यूरल रेगुलेशन है हार्ट बीट का, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट और रूल जो है इस न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में रहता है। नाउ द सेकेंड इज हार्मोनल रेगुलेशन। अब जो है यहां पर हार्मोन्स भी जो है पार्ट प्ले करते हैं किसमें? हार्ट बीट के रेगुलेशन में। इसमें जो फर्स्ट हार्मोन जो यहां पर कंट्रोल करता है हार्ट बीट को उसको हम क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए थायरॉक्सिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो कहां से इसकी जो है सिंथेसिस या इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है? किसमें? इसमें थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा उसी को हम क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या करता है? ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को। ये रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करता है। और इसके इंक्रीज होने से जो रेट है कि इसका हार्ट बीट का वो इंक्रीज होगा। क्योंकि जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हमारी बॉडी में होता है तो जितना भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा उतना ही जो है ऑक्सीजन जो है यहां पर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो याद रखें कि थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को बाय इंक्रीजिंग द बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हार्मोन यहां पर इपिनेफ्रिन है। क्या है? इपिनेफ्रिन हार्मोन है जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं इसको हम? एड्रेनलिन हार्मोन। ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये कहां से रिलीज होता है? ये कहां से रिलीज होता है? इसमें जो मेडुला है जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल हार्मोन है उसकी लोकेशन कहां है? वो प्रेजेंट होता है कहां पर? किडनी के टॉप पर। और वहां उस एड्रिनल ग्लैंड के क्या है? दो पोर्शन है, एक इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स है और सेकंड क्या है? एड्रिनल मेडुला है। और जो एड्रिनल मेडुला है वो इनर पोर्शन है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। और वहां से क्या है कि रिलीज होता है हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं? इपिनेफ्रिन, और या इसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये इंक्रीज करता है किसको? रेट ऑफ हार्ट बीट को।
ये रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करता है किस में? इमरजेंसी कंडीशन में। किस में? इमरजेंसी के कंडीशन में ये एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट को। नाउ सेकंड क्या है? नॉन एपिनेफ्रिन। सेकंड क्या है? नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ये भी रिलीज होता है कहां से? एड्रिनल मेडुला से। और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को अंडर नॉर्मल कंडीशन में। तो इस तरह से क्या है? एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट होता है, जिसमें इसमें ये जो हार्मोनल रेगुलेशन भी होती है और सेकंड क्या है? न्यूरल रेगुलेशन भी होती है। तो इस तरह से जो है हमारा जो हार्ट बीट है वो रेगुलेट होता है या कंट्रोल होता है। तो हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या है? कि इट इज ए स्पॉन्टेनियस rhythmic contraction and relaxations of heart is called as a heart beat। और ये जो हार्ट बीट है नॉर्मल में कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया है हार्ट बीट को।